शादी की रात शौहर कमरे में आया तो मुझे देखते ही कहने लगा कि तुम नापाक हो। हालांकि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती और सख्त पर्दे की पाबंद थी। जाओ पहले नहा कराओ। मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन शौहर का हुक्म मान लिया और नहा कराई। लेकिन फिर भी शौहर कहने लगा कि तुम्हारे पास से बहुत ही बदबू आ रही है। यूं रोज़ शौहर ऐसा ही करता। शौहर को हर वक्त मुझसे घिन आती और वो मुझे नहाने का कहता। एक दिन तो मेरी जान ही निकल गई जब शौहर ने मुझे पाक करने के लिए। मेरा नाम अनम है और मैं एक दीनदार घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे माँ बाप ने शुरू दिन से ही हमें नेक अतवार की तरबियत दी थी। हम 3 बहनें और 2 भाई थे। एक भाई सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा। मैं बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर थी। मुझसे पहले दोनों भाई बहन की शादी हो गई थी। मैंने एफए करने के बाद एक मदरसे में दाखिला ले लिया था और बाकी तालीम वहीं से मुकम्मल की। जब मैं 20 साल की हुई तो एक दिन अम्मा और अब्बा को बातें करते सुना। वो मेरे रिश्ते की बात कर रहे थे। मालूम हुआ कि पुप्पो के बेटे का रिश्ता आया है। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुई। पुप्पो का बेटा मुझे शुरू दिन से ही बहुत अच्छा लगता था, लेकिन एक बाहया लड़की होने के नाते मैंने कभी किसी पर अपनी पसंद वाज़ेह नहीं की थी, बल्कि दिल में छुपा कर रखी थी। और अब जबकि इसका रिश्ता आया था तो मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि अब्बा अपनी बहन को इनकार नहीं करेंगे, लेकिन अम्मा को इस रिश्ते से मसला हो गया। ऐसा तो कभी मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक रात अम्मा मेरे कमरे में आई और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, जब तुम्हारे अब्बा तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछें तो मना कर देना। ये सुनकर मेरे हवास सुन रह गए। मैं पतरा कर रह गई। मैंने दुख से पूछा, लेकिन क्यों अम्मा? मुझे तो इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। अम्मा कहने लगी, अगर तेरी नज़र में माँ की ज़रा सी भी अहमियत है तो इस रिश्ते को हाँ नहीं करेगी। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वहाँ तेरी शादी हो। सारी उम्र आपा ने मुझे दबा कर रखा और अब वो तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें इनकार करना पड़ेगा। अगर तूने ऐसा ना किया तो सारी ज़िंदगी माँ की शक्ल देखने को तरसोगी। मेरा दिल चीख चीख कर इनकार कर रहा था कि माँ की बात मत मानो, अपनी मोहब्बत को पालो। मगर मैंने माँ को चुना और जब अब्बा ने मुझसे पूछा तो मैंने मना कर दिया कि मैंने पुप्पो के घर शादी नहीं करनी। जहाँ अम्मा चाहेंगी वहाँ करनी है। अम्मा ने अपनी एक अमीर दोस्त के घर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं चुप करके मान गई। शुरू में तो मैं काफ़ी उदास रही, मगर फिर सोचा कि जब ज़िंदगी गुजारनी है तो नए सिरे से और ईमानदारी से गुजारनी है। इसलिए मैंने शादी से पहले अपने आप को संभाल लिया और सोच लिया कि अपनी बाकी ज़िंदगी में अपने शौहर की वफादार बनकर रहूँगी। मेरी सास और 2 कंवारी नंदे थीं जो पढ़ती थीं। ससुर की वफ़ात हो चुकी थी और मेरा होने वाला शौहर इकलौता बेटा था। और शायद यही अम्मा की मुझे यहाँ ब्याहने की वजह बनी थी कि लड़का इकलौता है, सारी जायदाद का मालिक है। इसका नाम यासिर था। अम्मा कहती थी कि लड़का बड़ा ही सीधा साधा है, इसमें कोई बुराई नहीं। शादी से पहले एक बार यासिर हमारे घर आया था और उसने मास्क ही चेहरे से ना उतारा था। इसकी माँ ने भी कई बार कहा कि बेटा चेहरे से मास्क तो हटा दो, मगर वो शायद इंतहा का नफासत पसंद था, जिससे डस्ट एलर्जी होने लगती थी अगर वो मास्क उतारता, तो इसीलिए वो सारा वक्त ऐसे ही बैठा रहा। इन लोगों के जाने के बाद मेरी बहन मेरे पास आई और कहने लगी, आपी तुम यहाँ शादी से इनकार कर दो। दुल्हा भाई अजीब से हैं। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है, वरना इतने अमीर लोग हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के घर क्यों आएंगे? मेरे अपने दिल में वहम और शक जड़ पकड़ चुका था कि उसने अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखाई। खुद तो मुझे देख गया, मगर अपना चेहरा नहीं दिखाया। क्यों? आखिर क्या वजह है? अम्मा के डर से इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए मैं चुपचाप शादी की तैयारियां करने लगी। शादी वाले दिन भी मुझ समेत सब दंग रह गए, क्योंकि मेरे शौहर ने आज के दिन भी मास्क लगाकर चेहरा छुपाया हुआ था। मेरी सास सबको सफाइयाँ देती फिर रही थी कि मेरे बेटे को डस्ट एलर्जी है, इसलिए उसने मास्क लगाया हुआ है, जबकि असल में वजह कुछ और ही लग रही थी, क्योंकि मैरिज हॉल में तो बहुत ज़्यादा सफाई थी और वहाँ धूल मट्टी तो थी ही नहीं। फिर पता नहीं क्यों। खैर मैंने सोचा कि कमरे में जाकर तो अपनी शक्ल मुझे दिखाएगा ही ना। रस्मों के बाद मैं कमरे में आ गई और यहीं से मेरी ज़िंदगी ने जैसे एक नया मोड़ लिया।
मेरे साथ वो हुआ जिसका मुझे वहमो गुमान भी नहीं था। जैसे ही मेरा शौहर कमरे में आया तो मेरे पास बैठने की बजाय वो एक तरफ आकर खड़ा हो गया। अजीब नजरों से मुझे देखने लगा और कहने लगा, तुम नापाक हो, यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ जाकर नहाओ और पाक साफ हो जाओ। इसकी बात सुनकर मैं उछली पड़ी कि इसका दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस वक्त इस किस्म की बातें कर रहा है। मैं तो 5 वक्त की नमाजी थी और पर्दे की सख्ती से पाबंदी करती थी। आज तक किसी नामहरम से मेल मुलाकात नहीं बढ़ाया, तो मैं नापाक कैसे हो गई? मैं सदमे और हैरत से अभी ये सभी सोच रही थी कि वो दोबारा बोल उठा, तुमने सुना नहीं? जाओ नहा कर आओ और पाक साफ हो जाओ। मैं शौहर का मर्तबा जानती थी, इसलिए उसके हुक्म की फौरी तामील की और नहा कर वापस आई। मेरा ख्याल था कि अब वो खुश हो जाएगा, मगर अभी भी उसका मूड ख़राब था। मेरे करीब आकर कहने लगा, तुमसे बू आ रही है, तुम अभी भी नापाक हो। वो ये कहकर बाहर चला गया और मैं रोने लगी और सोचने लगी, क्या शादी की पहली रात ऐसी होती है? शौहर तो बीवियों की तारीफें करते हैं और मेरा शौहर मुझे नापाक का खिताब देकर चला गया। मैंने अपने आप को बहुत सूंघा, मगर मुझे तो खुद से बू ना आई। मैं सुबह उठी तो वो पहले से ही नाश्ते की टेबल पर मौजूद था। मुझे देखते ही उसने फौरन अपना चेहरा मास्क से छुपा लिया। मुझे उसका यूं घर में मास्क लगाना कुछ अजीब लग रहा था, मगर मैं कोई सवाल करके अपने लिए मसला पैदा नहीं कर सकती थी। मेरी नंदों ने वलीमे के लिए मुझे तैयार किया। मुझे उम्मीद थी कि शायद आज मेरे शौहर का रवैया थोड़ा बदल जाए, क्योंकि सभी ने मेरी बहुत तारीफ की थी कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। मैं इंतज़ार करने लगी, मगर ये क्या, आज भी वही हुआ जो कल हुआ था। उसने आते ही कहा कि मुझे तुमसे बू आ रही है, जाओ नहा कर आओ, तुम पाक नहीं हो, मुझे तुमसे घिन आ रही है। मैं रोते हुए बाथरूम में चली गई। वापस आई तो उसने फिर मुझे बाथरूम भेज दिया कि दोबारा नहाओ। उसको जाने कहाँ से बदबू आ रही थी। अब मुझे शक होने लगा कि शायद वो जानबूझकर मुझे तंग कर रहा है। मुझे उसका चेहरा देखने में भी दिलचस्पी थी कि अपनी शक्ल तो वो दिखाए, मगर वो कमरे से बाहर चला गया। मैंने सोचा सास से बात करती हूँ, मगर फिर सोचा कि वो कहेगी अभी 4 दिन हुए नहीं इसको घर आए हुए, और ये शिकायतें भी लगाना शुरू हो गई है। शादी के बाद मैं अपने घर गई तो बहन पूछने लगी, आपी दुल्हा भाई कैसे दिखते हैं? मैं उसे क्या बताती कि मैंने तो खुद नहीं देखा, मगर अपना भरम रखने को कह दिया कि बहुत खूबसूरत है मेरा शौहर, मुझसे भी ज़्यादा हसीन है। इस शादी से सबसे ज़्यादा मेरी माँ खुश थी और मैं उसको कुछ बताकर दुखी नहीं कर सकती थी, इसलिए सबको तसल्ली करवा कर ससुराल वापस चली आई। वापस आई तो सब एकदम ही बदल गया। सास का रवैया और नंदों की नजरें। मुझे लगा मैं किसी गलत जगह आ गई हूँ। मेरी सास और नंदे तो शादी से पहले बहुत अच्छी थीं और अब कुछ दिन गुजरते ही वो रवायती सास नंदे बन गई थीं। मुझे दिन भर वो काम में मशगूल रखती, पूरे घर की सफाई करवाती, खाना पकवाती, सास अपनी टांगे दबवाती, और इन सारे कामों से फारिग होकर मैं थकी हारी अपने कमरे में जाती तो शौहर के नखरे शुरू हो जाते। वो कमरे में आते ही हुक्म सुना देते, तुमसे बू आ रही है, जाओ नहा कर आओ। वो मेरे मुंह पर कहता था कि उसे मुझसे घिन आती है और मैं सब्र के घूंट पी कर रह जाती। जाने उसे क्या मसला था कि उससे मैं पाक लगती ही ना थी। रोज़ ऐसा ही होता। खुद मैंने अभी तक उसकी शक्ल नहीं देखी थी। छुट्टी वाले दिन मैं घर के कामकाज में लगी हुई थी। जब मैंने सास और शौहर की बातें सुनी, वो उससे पूछ रही थी, तुम उसके सामने मास्क क्यों नहीं उतारते? बीवी है वो तुम्हारी, इसका पूरा हक है तुम पर, क्यों छुपा रहे हो खुद को? मेरा शौहर कहने लगा, वो जब पाक हो जाएगी उस दिन मास्क भी उतार दूंगा, फिलहाल तो मुझे उससे अजीब सी घिन आती है। मेरी सास कहने लगी, अच्छी भली लड़की है वो, हमें तो इससे ज़रा भी बदबू नहीं आती, तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ। शौहर बेजारी से कहने लगा, मेरा दिमाग ठीक है अम्मी, वो लड़की ठीक नहीं है, उससे बदबू आती है और मैं चाहता हूँ कि वो पाक हो जाए। इससे पहले वो दोनों मुझे देख लेते। मैं वहाँ से हट गई। आखिर वो मुझे क्यों अपना चेहरा नहीं दिखाता था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो बदसूरत था या इसका चेहरा जला हुआ या ख़राब था, जिसकी वजह से वो मुझसे अपना चेहरा छुपाता था ताकि मैं देख न लूँ और छोड़कर न चली जाऊँ। अजीब ही उलझन थी। मैं तो शादी करके फंस गई थी। इस घर के लोग अजीब तरीन थे, खासकर मेरा शौहर।
मैं दिन में जितनी बार भी नहा लेती वो रात को कमरे में आता तो उसका यही कहना होता था कि तुमसे बदबू आती है, तुम पाक नहीं हो। इन बातों से मेरा ज़हनी सुकून तबाह हो चुका था। एक रोज़ तो हद ही हो गई। मुझे पाक साफ करने के लिए वो एक झाड़ू ले आया। मुझे कहने लगा, तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ, मैं तुम्हें पाक करने का अमल शुरू करने लगा हूँ। मैं हक्का बक्का रह गई कि ये क्या कह रहा है। मेरी बस हो गई। मैंने चीख कर कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं पाक साफ हूँ, रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, मगर तुम्हारे शक दूर ही नहीं हो रहा। वो कहने लगा, चुप करके बैठो, मेरे पीर साहब का हुक्म है, इस तरह तुम पाक साफ हो सकोगी। मैं तुम पर झाड़ू फेर कर तुम्हारे इर्द गिर्द की गंदगी तुमसे दूर करूँगा। पीर का नाम सुनकर मैं बुरी तरह चौंकी। तो ये बात थी कि वो ये सब अपने पीर के कहने पर कर रहा था। मैंने कहा, मैं एक शर्त पर ये झाड़ू खुद पर फेरने दूंगी, अगर तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओगे। वो बुदक कर पीछे हट गया। कहने लगा, नहीं, जब तक मेरे पीर साहब हुक्म नहीं देंगे मैं तुम्हें अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकता। तुम अगर मेरा कहना नहीं मानोगी तो मजबूरन मुझे तुम्हें घर से निकालना होगा। मैं चुप करके रह गई। अगर वो मुझे घर से निकाल देता तो मैं कहीं की न रहती। उसने मुझे पाक साफ करने के लिए मुझ पर झाड़ू फेरी। जाने कौन था उसका पीर जिसने मुझसे दुश्मनी निकाली थी। मैंने अपने शौहर को अगले दिन कहा कि मुझे भी अपने पीर के पास ले जाओ, मैं उन्हें सलाम करने जाना चाहती हूँ। वो कहने लगा, ऐसा सोचना भी मत, मैंने तो बेख्याली में तुम्हें पीर साहब के मुतल्लिक बता दिया, वरना उन्होंने तो सख्ती से मना किया हुआ था कि मेरे मुतल्लिक किसी को भी ना बताना, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। अब मेरी समझ में ये मामला आ रहा था। इसके पीर ने ही पहले दिन से इसके जहन में ये डाल रखा था कि इसकी बीवी नापाक है, इसीलिए वो मेरे पास नहीं आता था और चेहरा भी छुपाता था। हमारी शादी को 1 महीना हो गया था और मेरे शौहर ने कभी मेरे सामने मास्क उतारने की गलती नहीं की थी। अपनी माँ और बहनों के पास वैसे ही बैठा होता और मेरे करीब जाने पर जल्दी से चेहरे पर मास्क ले लेता। अब तो मेरा शक यकीन में बदलने लगा कि इसका चेहरा ज़रूर ख़राब या जला हुआ है, इसलिए छुपाता है। और अब तो मुझे इसके पीर वाली कहानी पर भी शक होने लगा था कि जाने वो सच भी कह रहा था या नहीं। एक तरफ सास और नंदों ने जीना हराम किया हुआ था और दूसरी तरफ शौहर के तमाशे। 1 महीना हो गया था, इसके जहन से निकल ही नहीं रहा था कि मैं पाक हूँ। वो अभी भी यही कहता था कि मैं क्या करूँ, मुझे तुमसे बदबू आती है, जाओ जहाँ कर नहाओ। सख्त सर्दियाँ हो चुकी थी और मुझे बार बार ठंडे पानी से नहाना पड़ता था। आखिर तंग आकर मैंने फैसला किया कि अब बस बहुत हो गया ये पागलपन। मुझे वजह जाननी होगी कि मेरा शौहर नफ्सियाती मरीज है या वाकई किसी पीर के कहने पर ऐसा कर रहा है। मैंने सारी बात अपनी एक दोस्त को बताई तो वो कहने लगी, मुझे तो तुम्हारे शौहर पर शक हो रहा है कि ज़रूर इसका अपना चेहरा ख़राब है, इसलिए वो ऐसे ड्रामे कर रहा है कि ताकि तुम्हारा ध्यान बढ़ जाए और तुम इसका चेहरा देखने की जिद ना करो। मैंने कहा, तुम्हें कोई मशवरा दो, मैं क्या करूं? कुछ सोचकर मेरी दोस्त मुझे कहने लगी कि तुम सबसे पहले इसका चेहरा देखो, फिर किसी और काम की तरफ ध्यान देना। मैंने दिल में इरादा किया कि किसी तरह पहले शौहर का चेहरा देखना है। अगर वाकई इसका चेहरा ख़राब हुआ तो मैं समझ जाऊंगी कि वो सब कुछ जानबूझकर कर रहा होगा ताकि मैं उसको छोड़कर ना जा सकूं। अगली रात जैसे ही शौहर कमरे में आया, मैंने उसे दूध का गिलास पेश किया जिसके अंदर मैंने नींद की दवा मिला रखी थी। मैंने कहा, तुम्हारी माँ ने भेजा है तुम्हारे लिए ये दूध। माँ का नाम सुनकर उसने कोई सवाल न किया और दूध पी लिया। 10 मिनट के अंदर अंदर दवाई ने अपना काम दिखाया और वो बेहोश हो गया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैंने उसका मास्क एक झटके से उतार दिया। उसकी शक्ल देखते ही मुझे हैरत का झटका लगा। वो तो नहायत हसीन जवान था। मेरे सारे खदशे बेबुनियाद निकले। उसका चेहरा ख़राब नहीं था, बल्कि वो तो खूबरू और बहुत प्यारा था। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा होगा। देखने में बहुत मासूम, तो फिर अपना चेहरा यकीनन किसी के कहने पर ही मुझे दिखाता ना होगा। मैंने अगले दिन शौहर पर नज़र रखनी शुरू कर दी। 1 हफ्ते उसकी रूटीन पर नज़र रखने से मालूम हुआ कि वो घर आने से पहले कहीं जाता है। मुझे ख्याल आया कि यकीनन अपने पीर के पास ही जाता होगा। एक दिन मेरे शौहर ने काम पर जाने से पहले मुझे हुक्म दिया कि आज पूरे घर की सफाई करनी है। मैं बिखरे हुलिये में सफाई में लगी हुई थी।
کہ میرے अब्बा और पुप्पो अचानक मुझसे मिलने आ गए। मुझे इस अबतर हालत में देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। अब्बा कहने लगे, अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो तो हमारे साथ चलो, मैं अपनी बेटी के साथ दूंगा हर हाल में। मेरी सास तो घबरा ही गई। उसने मुझे कहा कि अपने बाप की तसल्ली करवाओ कि तुम यहाँ ठीक हो। मैंने बड़ी मुश्किल से अब्बा और पुप्पो को यकीन दिलाया कि सब ठीक है। पुप्पो तो यहाँ तक कह रही थी कि तुम तलाक ले लो, मैं अपने बेटे की शादी तुमसे करूँगी, मगर मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती थी, इसलिए उनको वापस भेज दिया। शाम को मेरे शौहर घर आए तो मुझ पर चीखने लगे कि तुम मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुमसे अभी तक बदबू नहीं गई, तुम अभी तक नापाक हो, चली जाओ यहाँ से। मैंने उससे कह दिया, ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मगर दोबारा वापस नहीं आऊँगी। मैं वहाँ से निकलकर दूसरे कमरे में आकर सो गई। मेरे शौहर को यही लगा कि मैं घर छोड़कर चली गई हूँ। अगले दिन मैं उसके दफ्तर के सामने खड़ी हो गई ताकि इसका पीछा करके मालूम कर सकूं कि वो कहाँ जाता है। 5 बजे वो दफ्तर से निकला और गाड़ी एक अनजान रास्ते पर डाल दी। मैं भी टैक्सी में बैठी और उसके पीछे पीछे ही थी। काफ़ी देर बाद उसने एक मकान के आगे गाड़ी रोकी और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। मैंने भी उसके पीछे अंदर कदम बढ़ा दिया। मैं आज इस पीर को देखना चाहती थी जो जाने क्यों हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिशों में था। मैं उससे पूछना चाहती थी कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसका क्या मकसद है। मेरा शौहर एक कमरे में चला गया और मैं बाहर बातें सुनने लगी। मेरा शौहर जाते ही कहने लगा कि पीर साहब, वो कल मुझे छोड़कर अपने घर चली गई, वो नापाक थी, इसलिए मैंने उसे जाने का कह दिया। पीर चौंक कर कहने लगा, मगर वो तो अपने घर नहीं गई, फिर कहाँ है वो? मैं बाहर खड़ी लरस कर रह गई कि कौन है ये पीर जिसे मेरी इस हद तक खबर है कि मैं अपने घर नहीं गई। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और अंदर चली आई। वो दोनों मुझे देखकर घबरा गए। मैं इस पीर को देखकर अपनी जगह सुन खड़ी रह गई। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, शाहिद तुम? वो पीर कोई और नहीं, मेरी पुप्पो का बेटा शाहिद था, जिसका मेरे लिए रिश्ता भी आया था। मैंने ताली बजाते हुए कहा, तो इस सारे खेल के पीछे तुम थे? मेरे शौहर को वरगलाने वाले और मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश करने वाले तुम थे शाहिद? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरा शौहर तो गंग खड़ा था, इसे जैसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। शाहिद चला कर कहने लगा, हाँ, इस सब के पीछे मैं था, शुरू दिन से ही मैं था। मैंने बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि हाँ हो जाएगी, मगर मामू जान ने ये कहकर इनकार कर दिया कि तुम नहीं चाहती, तुम्हारी शादी कहीं और तय कर दी गई। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने मालूम किया कि किधर हो रही है तुम्हारी शादी। तुम्हारे होने वाले शौहर को मैं जानता था, ये अंदर से नफसियाती इंसान था और बहुत जल्द दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर लेता था। इस बेवकूफ़ इंसान को मैंने एक नाटक करके अपना मुरीद बना लिया। इनको पीरों फ़कीरों पर बड़ा एतमाद था और मैंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। इसे कहा कि अपना चेहरा मत दिखाना और उसके जहन में ये डाल दिया कि तुम्हारी बीवी नापाक है, इससे बदबू आती है। मुझे यकीन था कि शादी की पहली ही रात जब ये ऐसी बात तुमसे कहेगा तो तुम्हारा दिल तुम्हारे शौहर से उठ जाएगा। मैं उससे यही कहता कि तुमने अपनी बीवी के करीब तब तक नहीं जाना जब तक कि वो पाक नहीं हो जाती। मैं चाहता था कि तुम इस कदर तंग और आजिज़ आ जाओ कि इसे छोड़ दो और अपने घर चली जाओ, फिर मैं तुमसे शादी कर लेता। मेरे कहने पर ही इसने अपनी माँ और बहनों को कहा कि तुमसे अच्छा सलूक ना करें, तुमसे घर के काम करवाएं। इस दिन मैंने उससे कहा कि तुम्हारे घर पर बहुत सी ताकतों ने बसेरा किया हुआ है, अपनी बीवी से कहना कि पूरे घर की सफाई करे। उसने ऐसा ही किया। पीछे से मैंने अम्मी और मामू को भेज दिया ताकि वो अपनी आंखों से देख लें कि तुम किस कदर बुरे हाल में रह रही हो। मेरा ख्याल था कि मामू तुम्हें वापस ले आएंगे, मगर फिर भी मेरा प्लान फेल हुआ। इसके बाद मैंने एक और मंसूबा बनाया। मैंने कहा कि अपनी बीवी को झाड़ू से पाक करो। मैं अच्छे से तुम्हारी तबीयत से वाकिफ था, तुम इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी, मगर मैं बहुत हैरान हुआ कि तुम अभी तक घर छोड़कर क्यों नहीं गई। कल ये मेरे पास आया तो इसे मैंने खूब भड़काया और साफ कह दिया कि अपनी बीवी को घर से निकाल दो, वरना तुम्हारा घर भी नापाक हो जाएगा। ये सब कहानी सुनाकर वो कहने लगा कि अनम, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया। मैं जानता था कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, लेकिन कभी भी अपने आप कोशिश नहीं करोगी, इसलिए मैंने तुम्हें हासिल करने को ये सब किया।
मैं तो जितना हैरान हुई वो हुई, मगर मेरे शौहर का तो वो हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसको इतने अरसे तक पागल बनाया गया है। मैंने शाहिद से कहा कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने शौहर को धोखा देकर तुमसे शादी करूंगी। ये बात सच है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी क्योंकि तुम मुझे पसंद थे, मगर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक आगे बढ़ चुके होगे कि मेरा बसा बसाया घर बर्बाद करने पर तुल जाओगे। मैं अपने शौहर के साथ घर वापस आ गई। मेरे शौहर ने मुझसे माफ़ी मांगी कि मैं आज के बाद कभी किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करूँगा। उसने अपने चेहरे से मास्क भी हटा दिया। मैंने उससे माफ़ कर दिया। मैं अक्सर सोचती थी कि मेरी शादी वहाँ क्यों नहीं हुई जहाँ मैं चाहती थी, और आज खुदा की हिकमत मेरी समझ में आ गई कि वो शख्स मेरे लिए ठीक ही नहीं था, वो अच्छा इंसान था ही नहीं। मैंने अब अपने शौहर के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी थी और अब वही मेरा सब कुछ था।